आए थे, बताओ। अच्छा, राजस्थान की झीलें कंप्लीट हो गई, मतलब टेस्ट लेना था उसका। तो फिर टेस्ट ही ले लेते। क्या विचार है आपका? टेस्ट ले ले। चलो फिर कॉपी बंद कर दो। अरे अचानक से मना कर दिया। नहीं नहीं नहीं, टेस्ट मतलब ऐसे डायरेक्ट लाइव। अरे फिर ऐसे तो ठीक नहीं लगा, ऐसे लाइव ठीक है ना? हैं? नहीं नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं, 1 घंटे तक मैं पूछ रहूंगा, आप बताते ना। हेडिंग डालिए, राजस्थान में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। हेडिंग तो डाल ली थी आपने ना? इसके बाद में राजस्थान में, और जलवायु में तो आपको क्या पढ़ना है, जल और वायु ही तो है। क्या पढ़ो बस, वायु आई चली रही है। राजस्थान में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मान के चलना है आपको कि आपके एग्जाम के अंदर यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तय है। अब आप कहेंगे सर हमारे तो कोई सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस आता है। यदि नहीं है तो भी आएगा ये, क्योंकि ये नहीं आएगा तब तक कैसे पता चलेगा आप कितना पढ़ते हैं? कौन सी? अच्छा, ये ERCP, यही तो। ये वही परियोजना है जिसकी 28 जनवरी 2024 को राजस्थान और MP सरकार के मध्य समझौता हो गया है। इसके तहत चंबल, पार्वती और काली सिंध, इन सब की जो सहायक नदियां हैं, इसके माध्यम से राजस्थान के कुल 13 जिलों को पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ डाटा आने हैं, कुछ कुछ डाटा आ गए हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ आने दो 2-3 दिन में, तब तक हम परियोजना में ये भी पढ़ेंगे सबसे प्रमुख तो। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां पढ़ते हैं। जैसे आपके सामने एक शब्द है यहां पर शब्दावली के तौर पर, सिंचाई परियोजना। आप में से मुझे खड़ा होके कौन बताएगा सिंचाई परियोजना किसे कहा जाता है? हाँ, खड़ा होके। चलो बैठे बैठे बता दो, एक संशोधन। आप में से कौन बताएगा मुझे सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं? सबसे पहले मुझे बताएंगे ये शख्स। यस। ठीक है, ठीक है, इनका जवाब ये रहा। ठीक, आप कुछ अपना विचार रखना चाहेंगे? हाँ हाँ, रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, सबके विचार रखूंगा मैं। इनका विचार यहां रख दिया। अब आप अपना विचार, नहीं, जैसे आप पढ़ेंगे तो आपका छोटा भाई आकर पूछेगा, और छोटा भाई कब पूछेगा? पापा के सामने। नहीं समझ गया। क्या है सिंचाई परियोजना की डिफरेंस, जैसे मनीष आप बताना चाहे। हम्म। ठीक है। हाँ, वो आपका आपका कुछ विचार इसके। ठीक है, आपके द्वारा कोई विचार? नहीं। हाँ, आपका आपका कोई विचार? कि नहीं सर, हमारा आचार ही ठीक है। सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना का मतलब ये होता है कि मानव द्वारा कृत्रिम विधि से सिंचाई करना क्या कहलाता है? सिंचाई परियोजना। ठीक है, सिंचाई परियोजना कोई प्राकृतिक विधि नहीं है, ये हमने बनाई है। ठीक है, तो लिखो, अब लिखो। कृत्रिम विधि, कॉस्टम लिख लेना आप। मानव निर्मित, देखिए, कृत्रिम विधि द्वारा
सिंचाई सुविधा। ठीक है, पूछ ले सिंचाई क्या है, तो याद रखना कृत्रिम विधि। सिंचाई क्या है? कृत्रिम विधि। खेतों में सिंचाई नहीं करते हैं क्या हम? तो वैर बस आ जाए तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत है नहीं, वरना आप तो कर ही लोगे। अब देखिए, ये जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, बहुत सारे इनके अलग अलग प्रकार हैं। प्रकारों के अंदर यदि मैं सबसे पहले बात करूं, सिंचित क्षेत्र के आधार पर राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं कुल कितने भागों में बांटी गई है, तो मुझे आप क्या बताएंगे? शाबाश, तो आप मुझे बताएंगे 3 प्रकार। इज्जत रख गए, ये लिख दूसरी बात लिखो, सिंचित क्षेत्र के आधार पर परियोजना कितने प्रकार की होती है? सिंचित क्षेत्र के आधार पर परियोजनाएं कितने प्रकार की होती है, तो याद रखना है, ये होती है आपके 3 प्रकार की। 3 प्रकार कौन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा। लिख लो। नहीं, कुछ आइडिया बताओगे आप? जैसे सिंचित क्षेत्र के आधार पर 3 ठीक है, लेकिन कौन कौन से? कुछ नाम, आइडिया कुछ? यस, कुएं नलकूप का भी मामला अभी हम देखेंगे। लघु सिंचाई परियोजना, पहला नाम क्या है? लघु सिंचाई परियोजना। दूसरा नाम है मध्यम सिंचाई परियोजना, और तीसरा है वृहद सिंचाई परियोजना। देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो ठीक है, वरना क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्योरेटिकल। यहां से पूछा जाएगा आपको कि निम्न में से वह सिंचाई परियोजना जिसका कमांड क्षेत्र जो होता है, जो सिंचित क्षेत्र जो होता है, वो 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक होता है, निम्न में से कहलाता है। फिर ऑप्शन में दे देगा वो, पहला लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई, या फिर वृहद सिंचाई, और आपका फेवरेट ऑप्शन बहुउद्देश्य परियोजना। यस, वो भी तो एक नया लफड़ा है ना। यस, तो आपको याद रखना है कि ये जो लघु सिंचाई परियोजना, मतलब 3 भाग किए हैं सिंचित क्षेत्र के आधार पर, तो कोई ना कोई कमांड क्षेत्र तो जरूर रखा होगा कि यहां तक ये होगी लघु, यहां तक ये मध्य होगी, और इससे अधिक होगी तो कौन सी हो जाएगी? वृहद सिंचाई परियोजना। तो आपको याद रखना है कि लघु सिंचाई परियोजना वो है जिससे सिंचित क्षेत्र मात्र कितना है? 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम सिंचाई जिस परियोजना से की जाती है, वो कौन सी परियोजना है? लघु सिंचाई परियोजना। अब आप कहेंगे सर 1 हेक्टेयर मतलब? एक हेक्टेयर मतलब ऐसे सुना तो है कभी, हेक्टेयर एकड़ सुने ही है? 1 हेक्टेयर के अंदर होता है 2.47 एकड़। कितना होता है? 2.47 एकड़ होता है। अब आप कहेंगे सर कितने बीघा होता है? बीघा भी तो होता है ना,
लेकिन बीघा हमारे राजस्थान के अलग अलग रियासतों में अलग अलग हैं। जैसे मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा तो हमारा क्षेत्र आता था मारवाड़ में, तो मारवाड़ में बीघा अलग होता है। यहां जयपुर रियासत के अंदर बीघा अलग होता है। पंजाब में बीघा अलग है, हाँ, वहां अलग किला बोलते हैं उसे। तो वो अलग अलग क्षेत्र है। इसलिए हमें केवल इतना याद रखना है कि 1 हेक्टर में कुल कितना एकड़ होता है, क्योंकि ये सब जगह समान है। बीघा सब क्षेत्र में अलग अलग होता है। हाँ, और मध्यम सिंचाई परियोजना का क्या है कमांड क्षेत्र? तो याद रखना, ऐसी परियोजना जिसमें सिंचाई जो है वो 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से 10,000 हेक्टेयर तक होती है, वो आपके कौन सी परियोजना है? याद रखना, मध्यम सिंचाई परियोजना। और वृहद सिंचाई परियोजना का मतलब ऐसी परियोजना जिसका सिंचित क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है, वो कौन सी परियोजना है? वृहद सिंचाई परियोजना। 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक जो सिंचित क्षेत्र होता है, वो कौन सी परियोजना के माध्यम से? वृहद सिंचाई परियोजना। ये बात हुई कंप्लीट। पता चल गया। थ्योरेटिकल यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यहां से उठाएगा और यहां से आपको पूछ लेगा। लेकिन सबसे यूनिक क्वेश्चन यह है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस प्रकार की परियोजनाओं से होता है? और ऑप्शन आता है वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना और आपका फेवरेट बहुउद्देशीय परियोजना। तो याद रखना लघु सिंचाई परियोजना, क्योंकि हमारे राजस्थान में टोटल 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। ये लिख लिया, फिर नोट लगाना है, फिर नोट लगाना है। हाँ, 10,000 से। सर जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दो।
हम्म, बिल्कुल। लगाइए, नोट लगाइए और लिखिए एक बात। ये लिख लिया ना? यहां तक कौन सी बात जो समझ में नहीं आई? सारा कुछ तो आ गया। चलो लगाओ नोट और लिखो। नोट लगा के लिखिएगा। राज्य में राज्य में सर्वाधिक राज्य में सर्वाधिक सिंचाई में योगदान। तो राज्य में सर्वाधिक सिंचाई में योगदान। अब ये क्वेश्चन दो अलग तरीके से बनता है। देखो, ये क्वेश्चन है और ऑप्शन आए आपके सामने कुएं, नलकूप, नहरें और तालाब, तो इसका आंसर अलग है। ऑप्शन आए लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, ये कौन सी रहेगी, वृहद सिंचाई परियोजना, और ये बहुउद्देशीय परियोजना, तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा है? क्योंकि अभी तक केवल हमने ये पढ़ा है, तो यहां से ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई में योगदान जो है वो जिसका है वो है कौन सी? लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना का, याद रखिएगा। लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। और कितनी है? कॉस्टम लिख लो, 41। अच्छा, उस हिसाब से, हाँ बिल्कुल। फिर उस हिसाब से 2000 हेक्टेयर से कम वाले एरिया में। तो यहां पर याद रखना, हमारे राजस्थान में कुल कितनी लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं अभी तक? 41। आर्थिक सर्वे आएगा ना मार्च में, तो आंकड़े कुछ बदल जाएंगे, तो हम देख लेंगे, ठीक है? नहीं, हम तो क्या, आप देख लेना, हमने तो देख लिए। ये लिख लिया। नेक्स्ट, अब जो यहां से हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना, वो क्वेश्चन केवल बोर्ड पर देखना है, लिखना कुछ नहीं है, बोर्ड पर देखना है। राज्य में सिंचाई के साधन। राज्य में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं प्रमुख रूप से? तो आप कहेंगे कि राज्य में जो सिंचाई के साधन हैं उसमें हैं आपके नलकूप, कुएं, नहरें, तालाब और अन्य स्रोत। यहां से क्वेश्चन पूछे कि साधन कौन से हैं, तो नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि राज्य में सिंचाई के साधनों का अवरोही क्रम है। अब इसका अवरोही क्रम मुझे बताओ। अच्छा, पहले प्रतिशत लिखो, फिर मुझे बताएंगे। हाँ, तो अवरोही क्रम तो वैसे ही बताऊंगा जब प्रतिशत लिखूंगा। आप कौन से भूमिया हो जो आपको पता है सर्वाधिक किससे हो रहा है? अबे प्रतिशत लिखूंगा तभी तो आंसर बताएंगे ना आप। क्या नहीं सर, ऐसे कैसे बता दोगे? यस, यस। अब देखो, यहां पर यदि हम राज्य में सिंचाई के साधनों की बात करते हैं तो नो डाउट नलकूप, कुएं, नहरें, तालाब और क्या है, कुछ अन्य स्रोत हैं। नलकूप की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कितना है योगदान? 48। कुओं की जब हम बात करते हैं तो लगभग कितने प्रतिशत है? 25%, याद रखना। नहरों की जब आप बात करेंगे तो लगभग हो जाएगा आपके 24, चलो पॉइंट कर देता हूं, 44%। और जब तालाबों की हम बात करेंगे तो 0.34
54%। पीछे कितने बचे? पीछे कुछ बचा है क्या? क्या बचा बताओ तो। मैथ्स। कितना बचा? 2 पॉइंट लगभग लिख देता हूं, ठीक है, 2%। अन्य स्रोत में जैसे हो गई आपके कुछ और कृत्रिम साधन हो गए। अब आप यहां से क्रम बता सकते हैं कि राजस्थान में सिंचाई के जो साधन हैं इनका अवरोही क्रम है या आरोही क्रम है, बता सकते हैं ना। और ये जो आपके सामने लिखा है ये कौन सा है? कौन सा क्रम है? कौन सा क्रम है? कौन सा है? कोई क्रम नहीं है सर। ऐसे आता आता है। आप देख रहे हैं ना, ये घटता हुआ क्रम है और घटता हुआ क्रम ही क्या कहलाता है? अवरोही क्रम। यानी कि बड़े से छोटे की ओर। तो ऐसे पूछ रखा है एग्जामिनर ने। हाँ तो ऊपर से कर दो, इधर से इधर बढ़ा दो। अच्छा ये यहां नहीं नहीं, अन्य स्रोत क्यों पूछेगा? वो चार ही तो देगा ना, आप अन्य स्रोत में लटक गए। अरे ये चार ही पूछता है। ये चार। चलो, अच्छा हुआ आपके साथ। ये लिखो, लिख लो। के नीचे क्या लिखा हुआ है? लघु सिंचाई परियोजना के नीचे लिखा हुआ है 41। क्यों? याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अब है। आपको पूछा जाता है कि राजस्थान के वह दो जिले जहां पर सर्वाधिक सिंचाई तालाबों से होती है, और आपकी कहां चूक होती है और आप कहां पट के जाते हैं, बताऊं आपकी गड़बड़ कहां होती है? गड़बड़ ये होती है कि आप पट के ये जाते हैं कि तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है भीलवाड़ा में। एग्जामिनर आपको पूछता है कि राजस्थान के वह जिले जहां पर सर्वाधिक सिंचाई तालाबों से होती है, और आप पट के जो जाते हैं, पहला ऑप्शन देता है वो भीलवाड़ा वे राजसमंद। दूसरा ऑप्शन देता है भीलवाड़ा वे पाली। तीसरा ऑप्शन देता है भीलवाड़ा वे नागौर। तो आपका भीलवाड़ा याद करना तो यहां पर कुछ रही नहीं।
क्योंकि आप ये याद करके गए थे कि राजस्थान में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई किस जिले में होती है, और जबकि ऑप्शन देखा तो सारे भीलवाड़ा है। मतलब आजकल राजस्थान में 2 नंबर ट्रेंडिंग में है, 2 नंबर ज्यादा चलता है। स्थान स्थान स्थान। आप आप राजस्थान में कोई चोटी भी देखेंगे ना, तो भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है। वो चोटी भी नहीं पूछता है कौन सी है, कहां है, वो पूछता है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो कितनी है? 1597। किसकी ऊंचाई है वो? शेर की। हाँ, 1597, 1597। ये लिख लिया। इसके जस्ट आगे लिखो। इसके आगे जगह है क्या आपके? वह नहीं बची है तो कोई नहीं। नहीं नहीं, चलो कोई नहीं। अब देखो, यहां पर लिखना है सिंचाई के साधन। और डैश करके लिखना है सर्वाधिक जिले। तो पहला है कुएं वे नलकूप। कुएं वे नलकूप। जयपुर वे अलवर। दूसरा, नहरें गंगानगर वे हनुमानगढ़। तालाब भीलवाड़ा वे पाली। भीलवाड़ा वे पाली। ओह, अक्सर छोटे हो गए। ये लो, बस। ये बोर्ड खुद छोटे अक्षर लिखता ही नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश करूंगा ना, फिर भी लिख नहीं पाऊंगा। ये इस बोर्ड की कंडीशन होती है। ठीक है, लिख लिया। अब क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले कौन से हैं? समझे? नहीं समझे? समझे? यस। लेकिन एक देखो, यहां पर मैं आपको बता ही देता हूं, चलो। देखो, यदि आपको पूछे कि राजस्थान में कुओं से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो जयपुर में। आपको पूछे कि राजस्थान में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है, तो भरतपुर में। नोट करो, नोट। नोट लगाओ। नोट। नोट लगा लो। कम से कम 2000 का तो लगा ही लो। लगा लो नोट। नोट के अंदर 1 नंबर करके लिखो, कुओं से सर्वाधिक सिंचाई। डेस करके लिखो जयपुर। अब देखो, अब जो नवीनतम आर्थिक सर्वे आएगा ना, उसमें फिर यहां पर आंकड़ा चेंज आएगा। ठीक है, क्योंकि अब जयपुर वो जयपुर नहीं रहा। अब जयपुर सेम 3 भागों में टूटा है। जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दुदू, और एक भाग गया है उधर बहरोड में, कोटपुतली। तो अब इसका आंसर दूसरा आएगा। ठीक है, लेकिन वो आर्थिक सर्वे आएगा मार्च अप्रैल में, तब आप बताएंगे। नेक्स्ट लाइन से लिखो, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई।
तो नलकूपों से जो सर्वाधिक सिंचाई है वो है आपके भरतपुर। भरतपुर होगा, भरतपुर से अलग हुआ है डीग। ठीक है, चलिए आगे। अब आपके सामने वो क्वेश्चन है, वो लिखो आगे। फिर लगाओ एक और नोट, लगाओ 500 का नोट। आपको पूछा जाएगा कि राज्य में सर्वाधिक सिंचाई, अभी तक हमने इस टॉपिक को पढ़ना शुरू नहीं किया है, अभी तक केवल आपको परिचय बता रहा हूं। क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई, तो इसका आंसर लिखो गंगानगर वे हनुमानगढ़। ठीक है, आपको पूछेगा राज्य में न्यूनतम सिंचाई, और राज्य में जो न्यूनतम सिंचाई है ये है आपके डूंगरपुर वे राजसमंद। डूंगरपुर वे राजसमंद लिखो। हो जाएगी, हो जाएगी, चिंता मत करो, देख लिया हमने। हाँ, तो ये लिख लिया। अब एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नहर परियोजना है जिससे राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। क्वेश्चन समझे? जैसे आपके सामने मैं ऑप्शन दे रहा हूं, वाह शाबाश, बिल्कुल। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई जिस नहर परियोजना से होती है वो है आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। उसके बाद में फिर है भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, चलो ये भी लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। आती है, हैं? हाँ, लिखो राज्य में सर्वाधिक सिंचाई, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किस नहर परियोजना से होती है। तो ये जिस नहर परियोजना से होती है ना, वो है आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, आईजीएनपी, एक आईजीएनपी और एक ईआरसीपी।
इन दोनों में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है। क्या है? तय। ईआरसीपी में से तो आएगा आएगा और आपके गलत नहीं होगा, ये भी तय है। चिंता ही मत करो। हाँ, इतना अच्छा पढ़ाएंगे आपको, चिंता क्यों करते हो? मेरा काम क्या है? क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IGNP। अब बात यह है कि चलो हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि हमारे राजस्थान में हम सिंचाई करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आता है कि देश के अंदर जो सतही जल है, मतलब पूरे भारत में सतह पर जो जल है, उसका कितने प्रतिशत राजस्थान में है? ये क्वेश्चन आता है। ओहो। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि देश में जो भूमि के अंदर जल है, उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है? दो क्वेश्चन है, एक तो सतह पर जल और एक भूमि के अंदर जल, और हमारी हालत खराब है, खराब। अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, लिखो मास्टर कैप्सूल। हाँ, ये कैप्सूल में लिखो आप, क्योंकि एक तो सतह पर बात होगी और एक भूमि पर होगी। ठीक है, समझ आएंगे ना आप? हाँ बोलो। देखो, इधर देखो, बोर्ड पर देखना है केवल आपको। देश में कुल दो बातें निकल रही है। एक तो बात यह है कि देश में कुल सतही जल का कितना भाग राजस्थान में, और एक क्वेश्चन आता है देश में कुल भूजल का कितना भाग राजस्थान में। देखो, आजकल एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो इसी प्रकार से उठा के क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपको। फिर आप सोचते हैं ये कहां से आया, मैं तो जल में ही था, लेकिन ये कौन सा जल आया? तो ये देश की तुलना की जा रही है कि देश में एक तो जो सतह पर जल है, उसका राजस्थान में कितने प्रतिशत है। तो याद रखिएगा, उसका राजस्थान में प्रतिशत है 1.16% मात्र, जबकि देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है? 10.41। पता है ना? लेकिन पानी के नाम पर हमें क्या मिला है? कादा। कुछ नहीं मिला हमें। हमें कहा ये पानी है और ये रेत है, तो हमने रेत चुना, आपने पानी चुन लिया। बस, मारवाड़ वालों ने रेत चुना, है ना? मुझे सोते रहते हैं रेतों में। दूसरी बात, देश में कुल जो भूजल है ना, भूमि के अंदर जल, उसका कितने प्रतिशत राजस्थान में है? तो मामला हमारा यहां पर भी खराब ही है, 1.72। आंखों में पानी आ गया। आई नहीं, इतना कम पानी है हमारे यहाँ। पानी है कहां? राजस्थान के ना तो ऊपर पानी है ना नीचे पानी है, पता नहीं कहां पानी है। लिखो, लिखो, लिखो। मैं कह रहा हूं हालत खराब।
ये बात बड़ी अच्छी कही आपने ओम प्रकाश। हाँ, सच में ही हमारे राजस्थान को बचा के इस वर्षा नहीं रखा है। अगर बारिश नहीं होती है तो उधर हमारे मारवाड़ में तो हालत खराब ही है। हम्म, खराब है। वो वही तो खराब ही है। आगे इस कला को पढ़े, हेडिंग डालिए जस्ट आगे। तो अब हम राजस्थान में जितनी भी सिंचाई से संबंधित बातें थी वो हमारी हुई है, लेकिन अब हम चर्चा करेंगे कि हमारे राजस्थान में मेनली हमारा टॉपिक क्या है, सिंचाई परियोजनाएं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए बहुउद्देश्य परियोजनाएं। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि ये होती क्या है बहुउद्देश्य परियोजनाएं। टॉपिक होगा अब शुरू। देखिए, कोई परियोजना होती है ना, तो उस परियोजना का उद्देश्य होता है कि जैसे कोई परियोजना यदि राजस्थान में है तो या तो इसका उद्देश्य होगा कि इसका जो पानी है वो आसपास के 4 जिलों के अंदर सिंचाई के लिए जाएगा, या फिर उद्देश्य होता है कि उस परियोजना का पानी जो है वो आसपास के 2-4 जिलों के अंदर केवल पेयजल के लिए जाएगा, या फिर कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका पानी केवल राजस्थान में उद्योग करने के लिए लिया जा रहा है, या फिर कुछ ऐसी परियोजना जिससे विद्युत का उत्पादन करके उस जिले के अंदर विद्युत बांटी जाएगी। ऐसी परियोजनाएं क्या कहलाती है, बहुउद्देशीय। इन सब को जोड़ देंगे तो
बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब यह होता है कि ऐसी योजना जिसके एक उद्देश्य ना होकर बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे किसी बहुउद्देशीय परियोजना का बनना क्या प्राकृतिक आपदाओं को रोकने का कार्य करती है? ऑप्शन नंबर एक हां, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमें पता नहीं, ऑप्शन नंबर डी आता है लेकिन था नहीं। ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कथन में और फिर आता है कारण। क्या बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्राकृतिक आपदाओं को रोकने का कार्य कर सकती है? कर सकती है। किसी परियोजना को लेकर बांध बना दिया, इसका मतलब क्या है? बाढ़ नहीं आएगी, रोकने कार्य कर रही है ना। ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं यहां लिखूंगा नहीं, लेकिन एग्जामिनर पूछेगा ये क्या ये सही है, तो वहां पर नहीं करना है, ठा नहीं है तो बोलना ठा है। ठा का मतलब पता नहीं हिंदी में। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है? लिखो कि वह परियोजनाएं, लिखो इसके अंदर परिभाषा कि ये क्या है, लिखो वह परियोजनाएं जिनके एक से अधिक उद्देश्य हो। हाँ, परियोजना एक, उद्देश्य अनेक। शाबाश, टैगलाइन। एक से अधिक उद्देश्य जैसे सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन, वे उद्योग धंधे के लिए उपयोगी हो, वो परियोजना है आपके कौन सी? बहुउद्देशीय परियोजना। याद रखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य क्या क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, पहला प्राकृतिक आपदा को रोकना। ये लिख दो, प्राकृतिक आपदाओं को रोकना। जैसे बाढ़ नियंत्रण करना, बाढ़ नियंत्रण करना। अगर बांध बना देंगे परियोजना लगा के तो बस बाढ़ नहीं आएगी। दूसरा क्या है? दूसरा इसका कार्य ये आपके सामने ही है, पेयजल उपलब्ध करवाना, करवाना। सिंचाई सुविधा प्रदान करना, बिजली की आपूर्ति के लिए विद्युत उत्पादन करना, औद्योगिक विकास।
ये इसके क्या है, प्रमुख कार्य है। आप में से कोई बता सकता है, आप भी बता देना, कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? शाबाश। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा था? आधुनिक भारत के नवीन मंदिर की संज्ञा दी थी। ये संज्ञा कब दी थी? ये संज्ञा उस समय दी थी जब भाखड़ा नांगल परियोजना बनकर तैयार हुई थी। तो उन्होंने 1963 के अंदर भाखड़ा बांध को राष्ट्र को समर्पित करते हुए उस भाखड़ा बांध को तो संज्ञा दी थी चमत्कारी विराट वस्तु की। और वो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किस प्रकार की परियोजना है? बहुउद्देशीय परियोजना। इसीलिए इस बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या नाम दिया था? आधुनिक भारत के नवीन मंदिर निम्न में से किन्हें कहा जाता है? ये क्वेश्चन पटवार के अंदर पूछा गया है। लिखो आगे, ये लिख लिया क्या है और कार्य, फिर लिखो संज्ञा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसकी संज्ञा दी गई है? हाँ देखो, यहां पर एक बात लिखो पहले आप, संज्ञा क्या दी गई है? भारत के नवीन मंदिर, आधुनिक भारत के नवीन मंदिर। और किसने कहा था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। बस, तो ये तो हुई बहुउद्देशीय परियोजनाओं की डेफिनेशन, क्या होता है, इनके कार्य क्या है। लेकिन अब हमारी चर्चा है कि हमारे राजस्थान में ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। कैसे दो प्रकार की? क्योंकि हमारे राजस्थान में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो केवल राजस्थान के लिए है, और कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो संयुक्त है, जिसमें राजस्थान का भी रोल है, जिसमें एमपी का भी रोल है, जिसमें यूपी का भी रोल है, जिसमें पंजाब हरियाणा का भी रोल है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे राजस्थान में हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे संपूर्ण राजस्थान के लिए, और एक पढ़ेंगे संयुक्त उपक्रम के हिसाब से। जैसे अब मैं पूछूं चंबल परियोजना, सिंपल सी बात है, राजस्थान और किसके लिए है? और आपके जैसे माही परियोजना है, किसके लिए है? राजस्थान और, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना किसके लिए है? तो वो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है। जैसे व्यास परियोजना तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो ऐसी कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो केवल राजस्थान के लिए है? बताना जरा। ओहो सर, ये तो हमारे दिमाग में नहीं, दिमाग में वो भी रखना है। वो कौन से? वो लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई, वृहद सिंचाई, वो भी तो है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे राजस्थान में ऐसी कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है जो केवल राजस्थान के लिए है? कौन सी है?